आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बजट को सर्वसमावेशी बजट बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। जबलपुर में मिलेट्स पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोटे अनाजों को पोषण के लिए उपयोगी बताया। और इंदौर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट पर 156 के स्कोर से आगे पारी शुरू करेगा। वहीं ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत ने पहले दिन 3 विकेट पर 381 का स्कोर बनाया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश का वर्ष 2023-24 का 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट राज्य विधानसभा में कल पेश किया गया। इस बार बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं घोषित की हैं। इन योजनाओं के लिए सबसे ज्यादा 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सर्वसमावेशी बजट बताया। आकाशवाणी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने वाला बजट है। ये बजट अद्भुत, अभूतपूर्व, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया था। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का ये बजट है। प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। ये गरीबों के कल्याण का बजट है, लेकिन इसके साथ साथ ही अनुशासित और संतुलित बजट है। मैं संतुलित इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ जहाँ गरीब, किसान, माताएं बहनें, नौजवान और बच्चों का, समाज के कमजोर वर्गों का ध्यान रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पिछले साल से 18% बढ़ा है। इस साल हम 56,256 करोड़ से ज़्यादा इंफ्रा पर खर्च करेंगे, अधोसंरचना पर खर्च करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए मध्य प्रदेश $550 बिलियन की इकोनॉमी बनेगा, और इसलिए चाहिए पूंजीगत व्यय, और इसलिए पूंजीगत व्यय अप्रत्याशित रूप से इस बजट में बढ़ाया गया है। बजट में सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 2 वर्षों में 17,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बजट में मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। वहीं आंगनवाड़ियों के लिए 660 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 3,346 गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने महाकाल लोक की तर्ज पर ओरछा में राम राजा मंदिर के कायाकल्प की घोषणा की है। वहीं चित्रकूट में वनवासी रामलोक का निर्माण होगा। सलकनपुर में देवी महालोक का निर्माण होगा। सागर में संत रविदास शिरोमणि स्मारक की स्थापना की जाएगी। भोपाल में ग्लोबल स्किल्स पार्क बनेगा। इंदौर भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट में ईडब्ल्यूएस को रजिस्ट्री में स्टैंप शुल्क 5% से घटाकर 0% किए जाने का ऐलान किया गया है। राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2023-24 में 18,302 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में 7,000 किलोमीटर नवीन सड़कें, 12,389 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण और केंद्रीय सड़क निधि से 625 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल प्रदेश के प्रवास के दौरान भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। ये सम्मेलन सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नए युग में मानववाद के सिद्धांत पर केंद्रित 3 दिन के सम्मेलन में 15 देशों से 350 से अधिक विद्वान शामिल हो रहे हैं। 4 मुख्य सत्रों में 25 विद्वान अपने विषय का निरूपण करेंगे। इसी दौरान 15 समानांतर सत्र भी होंगे, जिसमें सम्मेलन की थीम नए युग में मानववाद का सिद्धांत पर केंद्रित 115 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। इस सम्मेलन में पहली बार एक अनूठा मंत्री सत्र भी होगा, जिसमें 5 देशों के मंत्री सांस्कृतिक सामंजस्य और विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इस सत्र में भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल और भारत के मंत्री शामिल होंगे।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव G20 के तहत मिलेट्स के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन समस्याएं एवं समाधान विषय पर कल 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि मोटे खाद्यान्न प्रदेश के विशिष्ट उत्पादन हुआ करते थे। आदिवासी क्षेत्रों में इनका उत्पादन और उपयोग वर्षों से चला आ रहा है। मोटे खाद्यान्न की पौष्टिकता वैज्ञानिक रूप से उजागर होने के कारण इनकी उपयोगिता पर सभी का ध्यान गया है। मधुमेह, रक्तचाप, मोटापा, हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों के निदान में इन खाद्यान्नों की उपयोगिता कारगर सिद्ध हुई है। इस दौरान श्री अन्न कोदू, कुटकी, रागी, सांवा, कंगनी, ज्वार, बाजरा जैसे पोषक अनाज को आम लोगों से जोड़ने के लिए फूड फेस्टिवल और प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया है। सतपुड़ा नेशनल पार्क को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में निजी मीडिया समूह का एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली में यह अवार्ड प्रदान किया। मध्य प्रदेश की ओर से फील्ड डायरेक्टर L कृष्णमूर्ति और सहायक प्रबंधक टूरिज्म बोर्ड डॉ नीलम रावत ने अवार्ड प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड सतपुड़ा नेशनल पार्क में पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रेरणा का काम करेगा। धार में आज से 2 दिवसीय प्रतिष्ठापूर्ण भोज समारोह का आयोजन कालिदास संस्कृत अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद उज्जैन के सहयोग से किया जा रहा है। इस अवसर पर वेद नाट्य संस्थान उज्जैन द्वारा क्रांति सूर्य टंटिया गाथा पर आधारित हिंदी नाटक की प्रस्तुति होगी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट पर 156 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। मेहमान टीम ने स्टंप्स तक पहली पारी में 47 रन की बढ़त बना ली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का पहला दिन कल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। उसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 109 रनों पर समेट दिया। वहीं ग्वालियर में ईरानी ट्रॉफी के मैच में मेजबान मध्य प्रदेश के विरुद्ध टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शेष भारत की टीम ने 3 विकेट पर 381 रनों का स्कोर बनाया। यशस्वी जायसवाल ने 213 रनों की पारी खेली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए जिले में 61 गेहूं पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। शासकीय आदर्श महाविद्यालय झाबुआ में लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट के तत्वावधान में ऊर्जा क्लब अंतर्गत ऊर्जा संवर्धन और संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छतरपुर में कलेक्टर संदीप GR के जिला चिकित्सालय के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पैथोलॉजिस्ट और ब्लड बैंक प्रभारी को अनुपस्थित पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्राकृतिक खेती आधारित जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला आज नर्मदापुरम जिले के कृषि विज्ञान केंद्र बनखेड़ी में आयोजित किया जा रहा है। और आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा ग्राम पंचायत छाबरिया में शासन की योजना विषय की थीम पर आयोजित किए गए 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। इस मौके पर शिविरार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बजट को सर्वसमावेशी बजट बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। जबलपुर में मिलेट्स पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोटे अनाजों को पोषण के लिए उपयोगी बताया। और इंदौर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट पर 156 के स्कोर से आगे पारी शुरू करेगा। वहीं ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत ने पहले दिन 3 विकेट पर 381 का स्कोर बनाया। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।